नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि ट्रेडिंग में सफलता 80% साइकोलॉजी है, लेकिन सच कहूं, अगर ऐसा होता तो आज सारे साधु संत वॉल स्ट्रीट पर अरबपति होते। अगर बात सिर्फ डिसिप्लिन की होती तो शायद सेना के जवान मार्केट पर राज कर रहे होते। और रिस्क मैनेजमेंट, अगर सिर्फ वही सब कुछ होता तो किसी का अकाउंट कभी खाली नहीं होता। असल सच्चाई कुछ और है। ट्रेडिंग में टॉप पर पहुंचने का रास्ता हमारी भावनाओं से नहीं, बल्कि पूरी तरह से मैथ्स यानी गणित से तय होता है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं? सबसे पहले 95% फेलियर रेट की कड़वी सच्चाई, फिर जानेंगे कि असल बीमारी क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। उसके बाद एक मैथमेटिकल एज को डिफाइन करेंगे, रिस्क और डिसिप्लिन को समझेंगे और आखिर में टॉप 1% में पहुंचने का वो पक्का फॉर्मूला डिकोड करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। 95% विफलता दर, आखिर मार्केट में सक्सेस या फेलियर का पैमाना है क्या? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। पिछले 5 सालों में S&P 500 इंडेक्स ने लगभग यही रिटर्न दिया है। और सच बताऊं, यही वो अल्टीमेट बेंचमार्क है जो तय करता है कि कोई पोर्टफोलियो सच में जीत रहा है या नहीं। अगर किसी भी निवेश ने 5 सालों में 90% से कम की कमाई की है तो तकनीकी रूप से उसने मार्केट को बीट ही नहीं किया है। इस चार्ट को देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 90% के बेंचमार्क से नीचे रहना मतलब साफ साफ अंडर परफॉर्म करना। अगर रिटर्न 90% के आसपास है तो वो टॉप 5% की शानदार श्रेणी में आता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब रिटर्न 120 से 150% के पार जाता है। यही वो जादुई आंकड़ा है जो किसी को सीधे तौर पर टॉप 1% की इलीट लिस्ट में खड़ा कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, लक्षण बनाम मुख्य कारण। आखिर 95% लोग फेल क्यों होते हैं? जो लोग अक्सर असफल होते हैं वे कुछ बहुत ही आम गलतियों के जाल में फंसे होते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, रोज नई स्ट्रैटेजी आजमाना, नुकसान वाले ट्रेड्स को झूठी उम्मीद में होल्ड करके रखना, या फिर लॉस होने पर गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये वो खतरनाक गलतियां हैं जो किसी भी अच्छे खासे पोर्टफोलियो को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये सारी गलतियां जिनकी हमने अभी बात की, ये सिर्फ सिम्टम्स यानी लक्षण हैं, मुख्य कारण नहीं। अक्सर ये लगता है कि इमोशनल ट्रेडिंग ही असली विलेन है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ एक बहुत ही गहरी मैथमेटिकल कमी के बाहरी लक्षण मात्र हैं। इसे आम जिंदगी के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी शादी की सालगिरह भूल गया, जो कि मुख्य कारण है। इसके नतीजे में पार्टनर भड़क गया, ये लक्षण है। अब जरा सोचिए, बिना ये जाने कि सालगिरह भूली गई है, सिर्फ उस गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? बिल्कुल, नतीजा 0। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही है। बिना असली कारण को समझे सिर्फ भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेमानी है। तो फिर असली कारण क्या है? आइए देखते हैं सेक्शन 3 में एक मैथमेटिकल एज को परिभाषित करना। यही वो चीज है जो उन सारे लक्षणों का पक्का इलाज है। ट्रेडिंग एज, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा काम जिसे बार बार करने पर लंबे समय में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक ऐसा सिक्का हो जिसे उछालने पर हेड्स आए तो $2 मिले और टेल्स आए तो सिर्फ $1 का नुकसान हो। क्या इस सिक्के को उछालने में किसी को डर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लोग इसे बिना किसी डिसिप्लिन की परवाह किए बार बार उछालेंगे, क्योंकि इसका सीधा फायदा गणितीय रूप से तय है। तो सवाल यह है कि इस बढ़त या एज को नापा कैसे जाए? इसका जवाब छुपा है इस एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूले में। एक्सपेक्टेंसी यानी ई बराबर है जीतने का प्रतिशत गुणा एवरेज प्रॉफिट माइनस हारने का प्रतिशत गुणा एवरेज लॉस। आसान भाषा में कहें तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए एक ही शर्त है, जीतने वाले ट्रेड्स का मुनाफा नुकसान वाले ट्रेड्स पर मैथमेटिकली हावी होना ही चाहिए। इसे एक बेहद दिलचस्प तुलना से समझते हैं। यहां सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों का विनिंग रेट 70% है, लेकिन सिस्टम ए में एवरेज प्रॉफिट $80 है और नुकसान $100, जिससे एक्सपेक्टेंसी आती है प्लस $26। वहीं सिस्टम बी में विनिंग रेट वही होने के बावजूद एवरेज प्रॉफिट सिर्फ $10 है, जिससे एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव $23 हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ विनिंग रेट ज्यादा होना जीत की गारंटी नहीं है। असल गेम तो एवरेज मुनाफे के साइज का है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन। क्योंकि एक शानदार मैथमेटिकल एज भी बिना अच्छे डिफेंस के बिल्कुल बेकार है। यहां हमारे पास 2 दिलचस्प किरदार हैं, जॉन और सैली। दोनों के पास $10,000 का अकाउंट है
और वे बिल्कुल एक ही सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दोनों के रिस्क लेने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। जॉन हर ट्रेड पर $5000 का भारी भरकम दांव लगाता है, जबकि सैली बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलते हुए सिर्फ $100 का रिस्क लेती है। अब मान लेते हैं कि मार्केट पलट जाता है और पहले 3 ट्रेड्स में ही नुकसान हो जाता है। नतीजा बेहद खौफनाक। जॉन का पूरा $10,000 का अकाउंट पूरी तरह से साफ हो चुका है, वो गेम से बाहर है। दूसरी तरफ सैली का सिर्फ $300 का नुकसान हुआ है। वो अब भी सुरक्षित है और आगे आने वाले प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस केस स्टडी से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। बाजार में एक ट्रेडर का मुख्य काम सिर्फ तब तक गेम में टिके रहना है जब तक कि वो मैथमेटिकल एज अपना असर ना दिखा दे। रिस्क मैनेजमेंट असल में वो ढाल है जो किसी भी गणितीय बढ़त को असली मुनाफे में बदलने का मौका देती है। और यहीं से शुरू होता है अनुशासनहीनता का वो दर्दनाक चक्र। होता क्या है, लगातार नुकसान के बाद डर हावी हो जाता है। डर के मारे एक प्रूवन सिस्टम का सिग्नल छोड़ दिया जाता है और पता चलता है कि वो ट्रेड विनर था। फिर से एक ट्रेड छोड़ा जाता है, वो भी विनर निकलता है और अंत में फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर अगले ट्रेड में आंख बंद करके एंट्री ली जाती है और बदकिस्मती देखिए, वो नुकसान वाला सौदा साबित होता है। तो इन सब से बचकर टॉप पर कैसे पहुंचें? चलिए डिकोड करते हैं हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, टॉप 1% में पहुंचना। ये रहा बाजार में अल्टीमेट सक्सेस का पक्का फॉर्मूला। इसके 3 अहम पिलर्स हैं। पहला मैथमेटिकल एज, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इन तीनों का एक साथ होना बिल्कुल मस्ट है। अगर एक भी पिलर गायब है तो फेलियर पक्का है। मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन तो है, लेकिन कोई एज नहीं है, तो अकाउंट धीरे धीरे रोजमर्रा के छोटे छोटे नुकसानों से खत्म हो जाएगा। इसे मार्केट की भाषा में डेथ बाय 1000 कट्स कहते हैं। अब इस फॉर्मूले की असली ताकत देखने के लिए जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर नजर डालिए, 3517%। कोई मजाक नहीं है, ये साल 2000 से अब तक एक सिंगल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का ऐतिहासिक रिटर्न है। ये साफ साफ साबित करता है कि जब सफलता के तीनों पिलर्स एक साथ एक लय में काम करते हैं तो लंबे समय में कैसे शानदार और बेजोड़ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल भी खड़ा होता है। मार्केट हमेशा एक सा तो रहता नहीं, तो जब बाजार की स्थितियां अचानक बदलती हैं तो कोई भी पोर्टफोलियो उन बुरे सालों या ड्रॉडाउन्स से कैसे बच सकता है? क्योंकि चॉपी या बेयर मार्केट्स में सिर्फ एक ही रणनीति के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और यही काम आता है टॉप प्रतिशत का सबसे बड़ा और छिपा हुआ रहस्य। वे कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्ट्रैटेजी पर नहीं लगाते। वे मीन रिवर्जन, ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम जैसी अलग अलग रणनीतियों का एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग डिशेस सर्व करने वाले कई रेस्टोरेंट्स के मालिक होने जैसा है। अगर किसी एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स कम भी आएं तो बाकी के प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स उस नुकसान को हंसते हंसते कवर कर लेते हैं। जब इन अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग के साथ मीन रिवर्जन को मिक्स करना, तो ये पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ को एकदम स्मूथ बना देता है। इस जादुई तालमेल का ही नतीजा है कि .com क्रैश, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर 2020 का भयंकर मार्केट क्रैश भी लगातार मुनाफे वाले सालों में बदल जाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही सीधा लेकिन विचारोत्तेजक सवाल, क्या कोई भी मौजूदा पोर्टफोलियो सिर्फ भावनाओं और तुक्केबाजी पर चल रहा है या फिर वो एक वेल डाइवर्सिफाइड मैथमेटिकल एज पर आधारित है? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया, लॉजिकल और गणितीय नजरिया मिला होगा, जो यकीनन भविष्य में एक सॉलिड मैथमेटिकल एज खोजने में बहुत मदद करेगा।